बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस, अ बुक रिटन बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका ये लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज के बाकी मादा क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी सिंपल, वेरी इजी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं, इनका दरमियानी एंगल हमने फाइंड आउट करना है। मैं सपोज कर लेता हूं कि एक वेक्टर का नाम है मेरे पास a is equal to I plus 2j minus k. The second vector is b is equal to minus I plus j plus 2k. अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया था, क्वेश्चन नंबर 28 में हमने साबित किया कि cos थीटा बराबर होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, जो पिछला लेक्चर है वेक्टर का। तो या तो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें या फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ओवर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। बात एक ही है, ये भी दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो या इसको ऐसे करके हल कर लो, बात एक ही है। आइए पहले हम a डॉट बी निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। a डॉट बी पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू -1, ये आ गया -1 प्लस 2 -2, दोनों आपस में कैंसल, आंसर 1 के बराबर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड? दैट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले इसका 1 प्लस 4 प्लस 1, योर आंसर इज √6। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 4, अगेन योर आंसर इज √6। तो cos थीटा किसके बराबर होता है? a डॉट बी ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 और a मॉड की √6। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया? -1 ओवर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सिर्फ एक के ऊपर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/6। तो ये था इन दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल। ये एक ट्राइंगल है। द ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस कहते हैं कोनों को। किसी भी ट्राइंगल के जो 3 कोने हैं ए बी सी वो दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट 1 to 4, बी के -2 to 1 और सी के 2 4 -3। इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी measure of the angles of triangle, then show that, then आपने साबित करना है कि cos अल्फा इसके बराबर है, cos बीटा 0 के बराबर, यानी cos बीटा 0 के बराबर होने का मतलब कि बीटा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 90। और cos गैमा आपने इसके बराबर साबित करना है। तो ए के ऊपर जो एंगल बनता है, मैं इस एंगल का नाम अल्फा सपोज कर लेता हूं। बी वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू बीटा और ये गैमा। बीटा एक्चुअली 90 डिग्री का है, लेकिन फिगर में मैंने 90 डिग्री शो नहीं किया क्योंकि मुझे अभी क्या पता सवाल साबित करने से पहले कि बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसलिए अभी हमें ये नहीं पता कि बीटा ने 90 डिग्री निकलना है कि नहीं निकलना, लेकिन हम साबित जरूर कर देंगे। अब ये देखिए, जब मैंने अल्फा निकालना है तो मुझे ए सी वेक्टर चाहिए और ए बी वेक्टर चाहिए, क्योंकि फार्मूला ये है ना, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है
एक वेक्टर बी है और थीटा उनका दरमियानी एंगल है, तो कॉस थीटा का फार्मूला है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह अगर मैंने अल्फा निकालना है तो अल्फा किस किस के दरमियान बन रहा है, अल्फा ए बी के दरमियान और ए सी के दरमियान। तो मुझे ए बी और ए सी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ए बी और ए सी कैलकुलेट करने की भरपूर कोशिश करता हूं। बी के कोऑर्डिनेट आ गए -2 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 4 -3। ओके जेंटलमैन, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। लो जी, ए बी किसके बराबर होगा, बी माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो ए बी वेक्टर निकल आएगा 1 2 4 1 2 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 में से -1 निकाल दिया, 2 -2, योर आंसर इज 0। लेकिन अगले स्टेप में लिखेंगे राइट, ये आ गया -3 0 -3। वेक्टर ए बी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे चाहिए ए बी, ए सी चाहिए। आइए ए सी निकालते हैं। ए सी किसके बराबर होगा, सी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए जाएंगे। 2 4 -3 में से ए माइनस कर दिया 1 2 4, व्हाट यू विल गेट 2 -1 4 -2 -3 -4। योर आंसर विल बी 1 3 -7। अब एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी क्या है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। छोटी सी मिस्टेक, 4 में से 2 निकालेंगे, बाकी रहेगा 2। अब एंगल जो है, दो वेक्टर्स जो हैं हमारे पास, एक ए बी वेक्टर है और एक ए सी वेक्टर है। इनका दरमियानी एंगल मैंने फर्ज कर लिया है अल्फा। तो कॉस अल्फा का फार्मूला किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ए डॉट बी ओवर ए मॉड बी मॉड। बेसिक फार्मूला वही है। अब ए बी ए का रोल अदा कर रहा है या बी का, तो ए डॉट बी ओवर ए मॉड बी मॉड। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका, ए बी डॉट ए सी कैसे निकालेंगे भाई, ये ए बी है आपके पास, दिस इज ए बी, ये ए बी, ये ए सी। डॉट प्रोडक्ट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 × 1 आ गया जी, -3 × 1। दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद तीसरा एलिमेंट -3 -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड ले, दैट इज इक्वल टू, ए बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, ए बी का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 9 + 0 + 9, और ए सी का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 49। दिस इज इक्वल टू -3 माइनस प्लस, ये देर चेक करें, -3 और -7, तो ये आ गया +21 ओवर, ये आ गया √18 इंटू 54, ऊपर आ गया 18, 21 में से 3 निकल ले, बाकी रह गए 18। ये 18 को लिखा जा सकता है 9 × 2 और 54 को लिखा जा सकता है 9 × 6। तो 18 और ये बन गया फिर 9 ज़रब 9 इंटू 2 × 2 × 3, ये 6 के भी मैंने फैक्टर बना दिए। अब दिस इज फर्दर इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई, ये एक जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, ये एक बनेगा बाहर आ जाएगा, 9 2 = 18, ये आ गया 1 ओवर √3। ये किसके बराबर आ गया जी, कॉस गैमा। और हमने क्या साबित करना था, कॉस गैमा इज इक्वल टू
1/√3। सॉरी मैं गैमा बोल गया हूं, ये देखा मैंने इसको था, नजर मेरी गैमा के ऊपर पड़ गई। ठीक है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब अगर आपने बीटा cos, ये बीटा निकालना है, बीटा, इसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। cos बीटा विल बी इक्वल टू, ये किस किस के दरमियान बन रहा है, बी सी वेक्टर और बी ए के दरमियान, नॉट ए बी, बी ए के दरमियान, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बी सी डॉट बी ए ओवर बी सी का मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो बी ए की चेंज हो जाएगी ना, ये प्लस हो जाएगा, ये जीरो, ये प्लस, ये -3 0 -3 है ना, तो 3 0 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड बी ए और ए बी का सेम रहेगा। अगर आपने कॉस गैमा निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, कॉस गैमा बनता है सी बी और सी ए के दरमियान। सी बी, देखिए पहले बी सी इस्तेमाल हुआ है, डॉट सी ए ओवर सी बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी ए का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूले आप खुद लगाएं और बीटा और गैमा को खुद सॉल्व करें। ये जब आप निकालेंगे ना तो इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और कॉस बीटा 0 के बराबर कब होता है, जब ये कॉस 90 हो। तो यहां से फिर बीटा को हम कह देंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर है। ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने a ओवर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b ओवर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके बराबर साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और साबित कर देंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। a ओवर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया माइनस b ओवर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, होल का स्क्वायर। अब इस पोजीशन में इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, a ओवर a मैग्नीट्यूड इनटू a मैग्नीट्यूड, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दूसरा ये आ गया b मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, होल का स्क्वायर। और वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, व्हाट इज इक्वल टू दिस मच, ये a यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा और ये b यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, योर आंसर इज a यूनिट वेक्टर। Similarly, a vector divided by its magnitude, it will be equal to a b यूनिट वेक्टर। तो ये देखें ये किसके बराबर आ गया, a यूनिट वेक्टर ओवर a मॉड माइनस b यूनिट वेक्टर ओवर b मॉड। याद रखें कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। अब हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं यूजिंग ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जानते हो किसके बराबर होता है, ए डॉट ए के बराबर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर ओवर ए मॉड माइनस बी यूनिट वेक्टर ओवर बी मॉड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे हम, ए यूनिट वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी यूनिट वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह करते हैं, पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट, डॉट हमेशा वेक्टर्स के दरमियान आती है ना, तो ये ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, ए मॉड का स्क्वायर बन गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर ओवर ए मॉड बी मॉड। अब इसकी बारी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर ओवर ए मॉड बी मॉड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ओके,
रिमेंबर कि ए बी एंड बी ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बट बी यूनिट वेक्टर डॉट ए विल बी इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर डॉट बी। तो फिर इसको तो मैं एज इट इज ही लिखूंगा ना, ये तो आ गया ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर आ गया और उसका स्क्वायर आ गया, क्योंकि ए डॉट ए बराबर होता है ए मॉड का स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ये ए डॉट बी है, ये भी बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो -2 इंटू ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड आ गई, प्लस ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। लेकिन बट ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल टू 1, तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा 1 ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसके ऊपर फार्मूला लगा दे ए डॉट बी का। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए मॉड बी मॉड। हमने फर्ज कर लिया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट थीटा एंगल है ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर्स का। बी मैग्नीट्यूड आ गया और यहां पे आ गया, इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए मॉड बी मॉड तो 1 के बराबर होते हैं ना, तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसकी जगह पे आ गया 1 ये ए मॉड बी मॉड एज इट इज 1 ओवर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले, जरा एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड से कैंसिल बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मॉड बी मॉड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा और इधर क्या आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा अब ये देखें, ये ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा ये तो ए डॉट बी के बराबर होता है ना। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहां पे करूंगा, तो ये फिर आ जाएगा, ए को पहले लिख दूं जरा तो भी भटका, इसको पहले लिख देते हैं माइनस इसकी जगह पे क्या आ गया? 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। इसको फिर लिखते हैं जी हम, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जहन में रखें कि मैंने इसको ना ए माइनस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओवर ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये स्क्वायर मिस हो गया बच्चों, स्क्वायर यहां पे लगा दें। अब इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, ये रिमेंबर कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड चलती आ रही है, इसको मैंने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया। ये ए मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। अब बी ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, इसका हिंट हम पहले दे चुके हैं। उसके बाद ये फिर आ जाएगा बी डॉट बी।
डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ऊपर वाले को लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूजिंग ए डॉट ए किसके बराबर? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर प्यारे बच्चों, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए माइनस बी ओवर ए मॉड बी मॉड होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 1 और 32, ये जब 32 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो 1 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। 1 क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ इतनी थी कि साबित करना था आपने a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है, तो इतना जो है ये पहला क्वेश्चन है। अगर साथ जीवा का रिजल्ट भी साबित कर दें तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हेडिंग दिया है क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, अब इसमें देखें, ये पहले हम इतना साबित करते हैं, जब हमने पहले अगर हो a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो फिर a b और c बराबर होते हैं ना। तो पहले हम ये साबित करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। प्रूफ देखें इसका, या सॉल्यूशन प्रूफ। फर्स्ट वी शैल शो, फर्स्ट वी शैल शो, सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। हम कंसीडर कर लेते हैं a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लगाने में आसानी होगी और क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें। पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, a डॉट ए प्लस ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट बी, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट ए, उसके बाद प्लस b डॉट b। अब डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है, बट b डॉट ए की जगह पे अगर मैं a डॉट b लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो ये आ गया a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बिकॉज यहां पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था a डॉट a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पे भी a डॉट a वही वाला रिजल्ट, वही वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पे भी अप्लाई कर दी। अब ये आ जाएगा बराबर है, ये किसके बराबर होगा? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आने वाला है, उसको जरा आपने गौर से समझना है। ये बराबर आ गया a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a डॉट b प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे चला आ रहा है। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो फिर a डॉट b किसके बराबर होता है? पहले का मैग्नीट्यूड
दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर ये किसके बराबर है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है वो क्या है, उसकी वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से लेस होगी। तो केस नंबर 1 मैं लेता हूं, केस नंबर 1, ठीक है, अगर इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अब बराबर आ जाएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos थीटा की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, इस केस में ये बराबर आ जाएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर। अब केस नंबर 2 लेते हैं हम। अगर cos थीटा जो है, केस नंबर 2, क्योंकि cos जो है वो 1 से लेस भी हो सकता है, तो इफ cos थीटा इज लेस देन 1, अगर cos थीटा लेस देन 1 है तो फिर ये क्या बनेगा, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मॉड का स्क्वायर। अब cos थीटा की जगह पे क्या चीज रिप्लेस हो रही है, cos थीटा की जगह पे लेस देन 1 आ रहा है, तो cos थीटा को खत्म करेंगे तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा, ये फिर इनक्वालिटी चेंज होके लेस देन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में फिर हम कहेंगे कि a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, इज लेस देन a मैग्नीट्यूड का a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये फिर मैंने इक्वल का निशान लगा दिया, अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या होगा, इसमें इक्वल है इसमें लेस देन है, ये वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी। उसकी वजह क्या है कि ये देखें, मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम थीटा को लेते हैं, इफ cos थीटा लेस देन 1 है तो फर्ज कर लिया ये 1/2 के बराबर आ जाता है, तो फिर a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a मॉड b मॉड, क्योंकि cos थीटा की जगह पे जब हम 1/2 पुट करेंगे, cos थीटा की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब इस सूरत में देखें जरा, ये वाली जो रकम है, अब इसका आंसर जो है ये छोटा आ रहा है, अब इसका आंसर इससे छोटा आएगा, ये देखें ये इज लेस देन इक्वल टू, अगर इसको लिख दिया जाए a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मॉड b मॉड प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैंने a मॉड b मॉड ऐड कर दिया है तो ये वाली रकम जो है ये इससे बड़ी हो गई। ठीक है, ये इक्वल का निशान लगाएं, तो इस केस में a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये क्या होगा, लेस हो जाएगा फिर a प्लस a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड होल के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर किसके बराबर आ जाएगा कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये लेस देन होगा या इक्वल होगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। तो जब यहां से मैं स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा, स्क्वायर को खत्म करूंगा, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा a मॉड प्लस b मॉड। तो ये इक्वल का निशान तब आएगा अगर cos थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा, और अगर cos थीटा लेस देन 1 होगा 1/2, तो इसका आंसर ये वाला आता है, और ये वैल्यू क्या है, ये इससे छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये a प्लस बी मैग्नीट्यूड, इसको मैंने a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना दिया ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली इधर वाली रकम बड़ी है और इधर वाली छोटी है। तो अगर cos थीटा लेस देन 1 होगा तो फिर जो है ये इनइक्वालिटी का निशान आएगा। राइट, रिमेंबर ये जो मैंने चीज डिस्कस की है, दिस इज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज। ओके, अब मैंने यहां तक तो साबित कर दिया कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड का a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड b मॉड, यानी इतना मैंने रिजल्ट साबित कर दिया। लेकिन अब मुझे यह साबित करना है कि a मॉड मनफी b मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। क्वेश्चन जारी है अभी, यानी समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 का जो बकिया पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, यहां से मैंने रिजल्ट अखज कर लिया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। इसका नाम रखते हैं नंबर 1। ठीक है, अब मेरे पास ये लेसन आ गया है कि अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे होंगे, उनके ऊपर मैं अगर अलग-अलग मैग्नीट्यूड लगाता हूं, तो अलग-अलग मैग्नीट्यूड लगाता हूं तो मुझे लेस देन इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको एज ए लाइसेंस यूज करेंगे। नाउ कंसिडर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब आप ऐसा करें कि इसके अंदर बी मैग्नीट्यूड को, बी को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐसे करके। कोई फर्क पड़ा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये बी माइनस बी के साथ कैंसल। अब देखिए, ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। जब इनके ऊपर मैं अलग-अलग मॉड डालूंगा, जिस तरह मैंने इसके ऊपर अलग-अलग मॉड डाला तो लेस देन इक्वल की निशानी डाली। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग-अलग मॉड डालूंगा तो लेस देन इक्वल की निशानी डालूंगा। ठीक हो गया, ये आ गया माइनस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? बी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये आ गया a मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। अब इसको उठाकर इधर ले आए, स्क्वायर कितों आ गया भाई, इसको उठाकर इधर ले आए, ये आ गया a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b मैग्नीट्यूड। अब इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 2। अब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो पहले क्या है, 2 को लिखें a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। ये किससे छोटा है? ये छोटा है a प्लस b मैग्नीट्यूड से। और ये किससे छोटा है? ये छोटा है a मॉड b मॉड से। राइट, राइट, यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नाउ यू आर इन द पोजीशन कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तरीका मेथड ये है कि प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखना है और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह जो हैं उनको आपने जहन में रखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।